स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सच कहूं तो आपको हैरान कर देगा। पाकिस्तान के लाहौर शहर में इस वक्त एक बहुत ही ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव हो रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास बस एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, राइट? लेकिन कभी-कभी ये एक पेंडुलम की तरह बर्ताव करता है, एक छोर से वापस दूसरे छोर की तरफ झूलता हुआ। लाहौर में ठीक ऐसा ही हो रहा है। दशकों पुराने नामों को उनके मूल ऐतिहासिक स्वरूप में वापस लाया जा रहा है। तो चलिए इस दिलचस्प घटनाक्रम को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। आज के हमारे इस सफर में हम कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे दो लाहौर की कहानी से, फिर नाम बदलने के दौर और स्थानीय विरासत की बहाली पर बात करेंगे। उसके बाद हम उस हैरान करने वाली खामोशी और आर्थिक व वैश्विक लक्ष्यों को समझेंगे जो इस पूरी कहानी के पीछे छिपे हैं, और आखिर में देखेंगे कि इस पहल का आगे कैसे विस्तार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, दो लाहौर की कहानी, क्योंकि लाहौर का इतिहास कभी भी सीधा और एक तरफा नहीं रहा। इसे समझने के लिए जरा 1947 के विभाजन के दौरान की एक घटना के बारे में सोचिए। माल रोड पर आधुनिक लाहौर के जनक कहे जाने वाले सर गंगाराम की एक मूर्ति थी। एक उन्मादी भीड़ ने उस मूर्ति पर हमला कर दिया। वो उसे तोड़ ही रहे थे कि अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। अब आप सोचिए, उसे बचाने के लिए कहां ले जाया गया? जी हां, उसी सर गंगाराम अस्पताल में, जिसे खुद सर गंगाराम ने बनवाया था। ये कहानी लाहौर के सांस्कृतिक इतिहास की उस उलझी हुई और विरोधाभासी सच्चाई को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने लाती है, जिसे मिटाना कभी भी आसान नहीं रहा। और यही विरोधाभास आपको लाहौर की सड़कों पर आज भी दिख जाएगा। सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक जगह का नाम बदलकर मौलाना जफर अली खान चौक कर दिया, लेकिन अगर आप वहां के किसी टैक्सी ड्राइवर या दुकानदार से बात करेंगे ना, तो वो उसे आम बोलचाल में आज भी उसके पुराने हिंदू नाम लक्ष्मी चौक से ही पुकारते हैं। मतलब शहर दो अलग अलग जुबानों में जी रहा था, एक कठोर कागजी जुबान और दूसरी ऐतिहासिक बोलचाल की जुबान। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नाम बदलने का दौर और इस्लामीकरण के दशक। ये जानना जरूरी है कि ये पहचान बदलने की कोशिशें कब और कैसे शुरू हुईं। इतिहास का ये पेंडुलम कैसे घुमा, चलिए उस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 1947 से पहले लाहौर एक बहुत ही विविधता से भरा सांस्कृतिक केंद्र था, लेकिन विभाजन के बाद चीज़ें बदलने लगीं। 1970 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो और फिर 80 के दशक में जनरल जियाउल हक के शासन में इस्लामीकरण एक सरकारी नीति बन गई। फिर 1992 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। भारत में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो उसके जवाब में लाहौर में एक भीड़ ने उसी ऐतिहासिक जैन मंदिर को ढा दिया जिसके नाम पर उस चौक का नाम था। और अब इतने दशकों बाद हम 2026 की इस नई विरासत पुनरुद्धार परियोजना तक आ पहुंचे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस नंबर पर गौर करें, 58। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जनरल जियाउल हक के सैन्य शासन के दौरान अकेले लाहौर में 58 सड़कों और गलियों के नाम बदल दिए गए थे। ये सिर्फ रास्तों के नाम बदलना नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी के भूगोल और उसकी यादों को मिटाकर एक नया रूप देने की बहुत ही आक्रामक कोशिश थी। और अब आता है हमारा तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, स्थानीय विरासत की बहाली, क्योंकि इतिहास का पेंडुलम अब वापस अपनी पुरानी जगह पर लौट रहा है। पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के नेतृत्व में एक बेहद चौंकाने वाला बदलाव हो रहा है। जरा इन नामों को देखिए। दशकों तक जिसे इस्लामपुरा कहा गया, वो अब आधिकारिक रूप से फिर से कृष्णा नगर बन गया है। 1992 के बाद जिस चौक का नाम बाबरी मस्जिद चौक रखा गया था, वो अपनी पुश्तैनी पहचान जैन मंदिर चौक वापस पा चुका है। शाहदरा टाउन अब फिर से लवकोट है, और मोहल्ला करीम पार्क, जिसे एक हिंदू महिला ने अस्पताल के लिए बनवाया था, वो अब फिर से गुलाब देवी के नाम से जाना जा रहा है। सुन्नत नगर फिर से संत नगर बन गया है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये दशकों पुरानी पहचान की घर वापसी है। इस बड़े बदलाव के पीछे सरकार की सोच क्या है? खुद मुख्यमंत्री मरियम नवाज का कहना है कि एक शहर का इतिहास ही उसकी असली पहचान होता है, और पुराने नाम उस इतिहास के गवाह होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन ने ये तक कहा है कि पाकिस्तान को यूरोप से सीखना चाहिए कि कैसे वे अपने ऐतिहासिक नामों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, बल्कि उन्हें सहेज कर रखते हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, हैरान करने वाली खामोशी। और सच कहूं तो ये इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी पहलू है।
आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा, जब इतने बड़े पैमाने पर इस्लामी नामों को हटाकर वापस हिंदू और सिख नाम रखे जा रहे हैं, जिन नामों के लिए कट्टरपंथी समूहों ने दशकों संघर्ष किया था, तो आज वे चुप क्यों हैं? सड़कों पर कोई बवाल क्यों नहीं हो रहा? जरा अतीत से इसकी तुलना कीजिए। कुछ समय पहले जब लाहौर के शादमान चौक का नाम बदलकर क्रांतिकारी भगत सिंह चौक रखने का सिर्फ एक प्रस्ताव आया था, तो जबरदस्त बवाल मच गया था। कट्टरपंथी समूहों ने मोर्चे खोल दिए थे, व्यापारियों ने हड़ताल की धमकियां दी थी और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन आज की वास्तविकता क्या है? पिछले कुछ महीनों में 9 प्रमुख जगहों के नाम बदल दिए गए हैं और कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। प्रतिक्रिया के नाम पर केवल मामूली दबी हुई आवाजें ही सामने आई हैं। ये खामोशी साफ इशारा कर रही है कि सतह के नीचे कुछ और भी चल रहा है। और यहीं से हम आते हैं अपने 5वें भाग पर, आर्थिक और वैश्विक उद्देश्य। अगर हमें इस खामोशी का असली कारण समझना है तो हमें थोड़ा मैक्रो व्यू देखना होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला सिर्फ विरासत से प्यार का नतीजा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल है। देखिए, पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी कट्टरपंथी छवि से जूझ रहा है। उसे बदलना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से महत्वपूर्ण लोन चाहिए। लाहौर के एक चौराहे का नाम वापस जैन मंदिर चौक रखना दरअसल दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ये दिखाने का एक तरीका हो सकता है कि पाकिस्तान अब एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु देश बन रहा है। कुल मिलाकर ये दुनिया के सामने पाकिस्तान की एक ग्लोबल रीब्रांडिंग एक्सरसाइज हो सकती है। तो क्या ये सब यहीं रुक जाएगा? चलिए देखते हैं हमारे आखिरी भाग में पहल का विस्तार और आगे क्या होने वाला है। सोर्सेस के मुताबिक ये कोई एकाएक लिया गया छिटपुट फैसला नहीं है। इस अभियान का एक दूसरा चरण भी आने वाला है और इस दूसरे चरण में ऐतिहासिक नामों को वापस लाने की यह मुहिम लाहौर से निकलकर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों तक फैलने वाली है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक शहर का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभियान बनने जा रहा है। तो आखिर में हम इस सबसे बड़े और विचारोत्तेजक सवाल पर वापस आते हैं। लाहौर की सड़कों पर आज जो भी हो रहा है, क्या वो सच में अपने इतिहास और विविध सांस्कृतिक विरासत को सच्चे मन से अपनाने की एक ईमानदार कोशिश है, या फिर ये महज दुनिया की नज़रों में अपनी छवि सुधारने और आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए चला गया एक बेहतरीन रणनीतिक दांव है? वजह चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि लाहौर की सड़कें एक बार फिर से इतिहास को बनते हुए देख रही हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार।